के फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, टैंक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद थे और वहां से नीचे उतरते हुए तो लगातार सेना के जो संसाधन हैं उसमें बढ़ावा करने की बात इससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और उन्होंने कहा भी कि ये हमारा लक्ष्य है। अब ऐसे में क्या टेक्निक के साथ में सेना आगे बढ़ रही है और जिस तरह से डेवलपमेंट इस क्षेत्र में भी हो रहा है, इसके बारे में भी एक एक कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफिंग दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। राजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजीव का रुख कर लेते। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टैंक के ऊपर मौजूद है और साथ ही सेना के अधिकारी जो कि उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। बताइए किस तरह का अपडेट है मौके से। राजधानी लखनऊ में पहली बार जो है सेना दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगामी 15 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। उससे पहले सेना दिवस का महोत्सव का प्रारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि सूर्य कमान, जो कि मध्य कमान के नाम से जानी जाती है, उसके परिसर में इस वक्त जो हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान भारतीय सेना द्वारा यूज किए जाने वाले टैंक, मिसाइल और अत्याधुनिक हथियारों का अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इस दौरान तमाम उन युद्ध कलाओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है जो प्राचीन युद्ध कलाएं हैं, चाहे वो पंजाब की प्राचीन कला हो या फिर कमल की कलाओं हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले हर एक शख्स को भारतीय सेना की जो तमाम युद्ध कौशल तकनीक है, जो अत्याधुनिक रणनीति है, जो रडार सिस्टम है, उनके बारे में भी रूबरू कराया जा रहा है। ये जो नो योर आर्मी कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ आज से हुआ है। ये अगले 3 दिन तक चलेगा और यहाँ पर हर एक आम आदमी भी आकर भारतीय सेना की हथियारों की प्रदर्शनी देख सकता है। उसी का शुभारंभ करने के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सेना के हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, प्रदर्शनी को लेकर बताइए कौन कौन से इसमें हथियार शामिल किए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें टैंक भी शामिल किए गए हैं जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊपर चढ़े। तो कौन कौन से सैन्य उपकरण और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है? अब देखिए, जो भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें जो भारतीय सेना के ऐतिहासिक टैंक हैं, चाहे वो T-90 टैंक हो, भीष्म टैंक हो, सारंग टैंक हो और मिसाइल हो, इन तमाम अत्याधुनिक मिसाइलों के साथ, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ इनका तो प्रदर्शन किया ही गया है। और साथ ही साथ जो भारतीय सेना द्वारा मौजूदा वक्त में जो कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं और जो उनसे बचाव करने के लिए जो अन्य उपकरण हैं, उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक एक कर जो भारतीय सेना द्वारा जो तमाम रडार सिस्टम है जिसके जरिए इंटरसेप्ट करती है सेना, कम्युनिकेशन करती है, उनको देख रहे हैं। आप ये सामने जो देख रहे हैं ये ओवर ब्रिज है जिसको किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना अपनी टुकड़ी को पास करने का प्रयोग करती है। और साथ ही साथ ये अत्याधुनिक जो ट्रक और टैंकर आपको नजर आ रहे हैं, ये भी भारतीय सेना को युद्ध के दौरान काफी अहम भूमिका में, और यही कारण है कि भारतीय सेना का जो देश के लोगों से खास अटैचमेंट रहता है, हर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देना चाहता है। तो ऐसे में जिन युवाओं को ये मौका नहीं मिला, उनको भारतीय सेना से रूबरू कराने के लिए, उनकी युद्ध कौशल को दिखाने के लिए, उनके शौर्य और पराक्रम को दिखाने के लिए सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को पहली बार राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, उससे पहले नो योर आर्मी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस दौरान आम नागरिक हैं तो इस सूर्य परिसर वो है जो तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक एक कर जो आधुनिक सैन्य उपकरण है उसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि हथियार और साथ ही सैन्य उपकरण ये प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल और तमाम ऐसे उपकरण शामिल किए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए जहां पर टैंक पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। किस तरह से ये काम करते हैं और कितने सक्षम हैं, किस तरह से ये दुश्मनों पर अटैक करने में नई टेक्निक के साथ में बनाया गया है, हर एक जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में साझा की जा रही है। राजीव, 3 दिनों तक ये फेस्टिवल चलने वाला है,
आज पहला दिन है, मुख्यमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है, आगे और क्या कुछ खास रहने वाला है फेस्टिवल में? देखिए, इस दौरान क्योंकि भारतीय सेना के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जब सेना दिवस का आयोजन मध्य कमान को मिला है, सूर्या कमान को मिला है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय सेना जो है ये सेना दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज से सेना दिवस महोत्सव का शुभारंभ किया है। नो योर आर्मी का जो ये कार्यक्रम है ये 5 से 7 जनवरी तक चलेगा। राजीव, एक और जो एक्सक्लूसिव तस्वीर मिल रही है उसके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, जीप में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और यहाँ पर आप सामने देखिए एक बंदूक, और जिस तरह से यहाँ से गोलियां बरसाई जाती है और किस तरह से युद्ध में कारगर साबित होती है, इसके बारे में भी सीएम को बताया जा रहा है। और राजीव, काफी ज्यादा खुश भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सेना की बात कर लें, अभी हाल ही में संबोधन भी हुआ मुख्यमंत्री का, उन्होंने अपना लक्ष्य भी बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है और पहले के मुकाबले किस तरह से नए टेक्निक के साथ में, नए उपकरण के साथ में सेना का भी एक तरह से कहें कि काफी सुविधाओं से लैस बना दिया गया है सेना को भी। तो ऐसे में आज जब प्रदर्शनी लगाई गई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक एक जब जानकारी दी जा रही है तो सीएम भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, यकीन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भारतीय सेना के प्रति एक खासा लगाव रहता है और यही कारण है कि सेना के हर एक कार्यक्रम में राज्य सरकार को पूरा सहयोग करती है और जो संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया जाता है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि इस वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो सैन्य प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश सरकार के जल शक्ति मंत्री सतत देव और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद है, क्योंकि आगामी दिनों में 15 जनवरी को सेना दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जाना है, जिसमें देश भर के जो सैन्य अधिकारी होंगे और भारतीय सेना की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है, जो शौर्य और पराक्रम का एक इतिहास रहा है, उसका प्रदर्शन किया जाना है। तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक तैयारियों की, हर एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनका जायजा ले रहे हैं और इस सेना दिवस को सफल बनाने के लिए उन्होंने आपसे कुछ देर पहले अपने संबोधन में भी कहा कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग करेगी। और आप देख सकते हैं कि ये पहला मौका है जब राजधानी लखनऊ में इतने बड़े स्तर पर इस तरह की सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक और जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय जो मध्य सेना कमान के जो सेनाध्यक्ष हैं, GOC-NC लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, उन्हें हर एक उपकरण की, हर एक हथियार की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या खासियत है, किस तरह से भारतीय सेना में इसको उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में सेना दिवस को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं उसका भी जायजा और समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे वैसे ही ये जो प्रदर्शनी है वो अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए ओपन की जाएगी, जिसमें देश सेवा से जुड़े जो लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं और जो आम खासकर युवा, वो यहाँ पर आकर भारतीय सेना के हथियारों को देख सकेंगे, जो युद्ध कौशल की तकनीक है उसको देख सकेंगे और ये जान सकेंगे कि भारतीय सेना किस तरह से भारतीय सीमाओं पर तैनात रह के हमारे देश की सुरक्षा करती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पंजाब की जो प्राचीन युद्ध कौशल उसका प्रदर्शन किया गया और उसके बाद अब विभिन्न अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें की जो पुरानी युद्ध कौशल है उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक और जहां प्राचीन युद्ध कलाओं को भी भारतीय सेना ने सजो कर रखा है, तो वहीं दूसरी और अत्याधुनिक जो उपकरण है, हथियार है, युद्ध कौशल की तकनीक है, उनके जरिए दुश्मनों को महत्वपूर्ण जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार रहती है। और इन्हीं सबका प्रदर्शन करने के लिए ये 3 दिवसीय नो योर आर्मी कार्यक्रम के नाम से ये रक्षा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें देखने के लिए भारतीय ने सभी को इन्वाइट किया है और काफी संख्या में बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से ये 3 तस्वीरें आप देखिए और इस वक्त आपको 3 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं फेस्टिवल की और हथियारों की प्रदर्शनी, किस तरह से कैंप में रहकर काम करती है आर्मी, इसकी जानकारी दी जा रही है। राजीव, जैसे कि इसका नाम रखा गया है नो योर आर्मी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी के बारे में जान सके, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से आगे जानकारी दी जाएगी? हालांकि 3 दिन तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर रहने वाली है, तो क्या आम लोगों के भी जाने की क्या इसमें कोई टिकट है या फिर किस तरह से लोग जाकर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं आर्मी के बारे में?
और देखिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में बहुत ही आम लोगों के लिए यानी जन सामान्य के लिए व्यवस्था की गई है। जो लोग भारतीय सेना में इंटरेस्ट रखते हैं, भारतीय सेना के बारे में जानते हैं, वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो हर एक हथियार के सामने भारतीय सेना के अफसर और जवान मौजूद रहेंगे। वो जानकारी देंगे, जैसे कि अगर T-90 टैंक देखने कोई पहुंचता है तो उसके बारे में ये बताया जाएगा कि T-90 टैंक किन किन युद्धों में इसकी अहम भूमिका रही है, क्या कैपेसिटी है, क्या मारक क्षमता है और इसका किन परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। वैसे ही जो कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए जो राइफल्स होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि ये सपोज कोई AK-47 राइफल है तो उसका वेट कितना है, उसकी रेंज कितनी है, कहाँ से बनी थी और क्या क्षमता है और कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह की सभी हथियारों के बारे में जानकारी देने के लिए सेना के अफसरों और जवानों को उन हथियारों के सामने जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर उनको तैनात किया गया है, ताकि हर एक आम नागरिक को उसकी सामान्य भाषा में उन हथियारों के बारे में जानकारी दी जा सके और ये बताया जा सके कि भारतीय सेना किस तरह से सीमा पर तैनात रह के अपने दुश्मन को 24 घंटे माकूल जवाब देने में सक्षम है। और यही कारण है कि एक बड़े जोश और उत्साह के साथ जो जवान है, जो आर्मी के अधिकारी है, वो लोगों का सम्मान करते हुए हैं और यहाँ पर होने वाली बिल्कुल राजीव, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और चूंकि ये फेस्टिवल 3 दिन तक चलने वाला है, नो योर आर्मी फेस्टिवल, जिसमें सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। अब अगले 3 दिनों तक क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए यहाँ पर जो नो योर आर्मी का कार्यक्रम है, इसका आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक और तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न टैंक, मिसाइल, हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, तो वहीं दूसरी ओर जो प्राचीन युद्ध कलाएं हैं, चाहे वो हर राज्य की, चाहे वो पंजाब की हो या फिर पश्चिम की हो या फिर साउथ की हो, उन युद्ध कलाओं का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि चाहे जब सिख गुरुओं ने किस युद्ध कौशल के जरिए, किन कलाओं के जरिए वो युद्ध लड़ते थे, किस तरह से प्राचीन काल में युद्ध लड़ा जाता था, उनका भी जीवंत उदाहरण यहाँ पर पेश किया जा रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और तमाम यहाँ पर अन्य कार्यक्रम भी, डाक शो का आयोजन किया जाएगा, कॉम्बैट ऑपरेशन दिखाए जाएंगे कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आतंकियों को मार गिराती है। तो इस तरह के तमाम जो रोचक और रोमांच भरे कार्यक्रम है, प्रदर्शन है, उनका भी आयोजन यहाँ पर किया जाएगा रोजाना अगले 3 दिनों तक। और यही कारण है कि भारी संख्या में लोगों को पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हुआ है और इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र होंगे और आम लोग भी सीधा किसी पास के पहुंच सकते हैं और वो भारतीय सेना को जान सकते हैं। राजधानी लखनऊ में पहली बार इतनी बड़े स्तर पर नो योर आर्मी कार्यक्रम के जरिए भारतीय सेना को जानने और समझने का मौका दिया गया है, जिसके जरिए भारतीय सेना की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताया जा सके और खासकर उन युवाओं को जो भारतीय सेना में आने का सपना देखते हैं और आना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रदर्शनी के जरिए भारतीय सेना को जानने, समझने और परखने का एक मौका मिलेगा और फिर उसी के हिसाब से वो अपनी तैयारी कर भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रदर्शनी में बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए और उन्हें भारतीय सेना और भारतीय सेना के अधिकारियों, जवानों से बात करने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी सेना के बारे में जान सकें कि उसकी सेना कितनी मजबूत है, कितनी सक्षम है और कैसे वो किसी भी दुनिया के दुश्मन को पल भर में माकूल जवाब देने में सक्षम है। राजीव, ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी आप ही बता रहे थे कि ये लखनऊ में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है और इसका एक समय भी रखा गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जो आम जनता है वो भी यहाँ पर पहुँच सकती है। और साथ ही साथ ये भी है यहाँ पर कि जब आम जनता यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या किसी तरीके की चेकिंग यहाँ पर होगी या फिर वो वैसे ही जा सकती है इस को देखने के लिए? देखिए, ये भारतीय सेना द्वारा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि लखनऊ के ही सांसद हैं, उनके द्वारा एक फैसला किया गया। तो सेना दिवस का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है, वो अब देश के विभिन्न राज्यों में भी उसका आयोजन किया जाए और उसके क्रम में पहली बार पिछले वर्ष बेंगलोर में सेना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसके बाद इस बार दूसरी बार भारतीय सेना के इतिहास में राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो सेना दिवस है, सेना दिवस का आयोजन देश की सेना को पहला सेनाध्यक्ष मिलने के अवसर पर मनाया जाता है, जब भारतीय सेना के पहला सेनाध्यक्ष
फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के रूप में मिला था, उसी की याद में सेना दिवस को मनाया जाता है। ऐसे में ये पहला मौका है जब राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये काफी भव्य और दिव्य समारोह होगा जब भारतीय सेना के जो अद्भुत प्रदर्शन है, उनका जो शौर्य कौशल है, उसको उस तस्वीर के लोगों को देखने और जानने समझने का मौका मिलेगा। उसी के क्रम में ये नो योर आर्मी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई पास नहीं है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टि से गेट पर जरूर सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग की जाएगी, लेकिन इसमें हर एक आम नागरिक को आने की अनुमति है। वो यहाँ पर आकर शौर्य और पराक्रम को देख सकेगा और साथ ही साथ जिन हथियारों को अब तक वो फिल्मों में देखता था, उन हथियारों को वो नजदीक से देख सकेगा, उनकी क्षमता के बारे में समझ सकेगा और ये जान सकेगा कि किस तरह से भारतीय सेना रक्षा करती है और किस तरह से दुश्मन को मातूल जवाब बिल्कुल राजीव। और इसके अलावा कई बार युवाओं के जहन में, लोगों के जहन में ये सवाल भी होता है कि सेना की भर्ती कब होगी, कैसे होगी, क्या रिक्रूटमेंट का तरीका रहता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर भी क्या जानकारी यहाँ पर मिल पाएगी, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है नो योर आर्मी। देखिए यकीनन यहाँ पर इस जो नो योर आर्मी कार्यक्रम है, इसमें जगह जगह कई स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें अगर कोई युवा भारतीय सेना में जाना चाहता है तो उसको तीनों विंग, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नेवी हो, उसमें किस तरह से एंट्री मिलती है, चाहे वो ऑफिसर रैंक को है, चाहे वो जवानों के रैंक पर हो, कब कब इसका एग्जाम आयोजित किया जाता है, कब कब भर्ती आयोजित की जाएगी, इन सबकी जानकारी दी जाएगी। और उसमें भर्ती के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं वो क्या होंगी, क्या हाइट होगी, क्या वेट होगा और क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ युवा सैन्य अफसरों से मुलाकात का भी मौका दिया जाएगा, जिनसे बात करके वो युवा अफसर नए युवाओं को जो भारतीय सेना में आने चाहते हैं उनको इसके बारे में बताएंगे और उन्हें भारतीय सेना में आने के लिए गाइडेंस भी देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना का ये बेहद सराहनीय प्रयास है कि किस तरह से जो भारतीय वायुसेना के युवा जो प्रभावित रहते हैं उनको भारतीय सेना से जोड़ा जाए, आने वाले समय में वो भारतीय सेना में सर्व करें, इसके लिए भी हर संभव प्रयास और हर संभव गाइडेंस देने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ हर एक हथियार पे, चाहे वो टैंक हो, मिसाइल हो या फिर जो कॉम्बैट ऑपरेशन से जुड़े तमाम अत्याधुनिक हथियार हैं, उनके बारे में भी बारीक सूचनाएं देने के लिए भी यहाँ पर एक एक अधिकारी और कई जवानों को पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही बड़ा मौका है भारतीय सेना को जानने के लिए युवाओं के पास, आम लोगों के पास, और जो नहीं भी आर्मी में जान सके उनकी इच्छा थी वो भी यहाँ पर आकर भारतीय सेना को नजदीक से देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बिल्कुल राजीव, और ये भी है क्योंकि जिस तरीके से ये नो योर आर्मी फेस्टिवल लगाया गया है, इसके तहत ही भारतीय सेना की शौर्य शक्ति के प्रदर्शन का तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ जो भारतीय सेना है उसकी ताकत का भी पता चलेगा कि दुश्मन देश से लड़ने के लिए किस तरीके से ये भारतीय सेना जो है वो हमेशा तैयार रहती है। लेकिन अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना को दुनिया की सर्वोच्च सेनाओं में से एक माना जाता है। और खासकर अगर भारतीय थल सेना की बात करें तो भारतीय थल सेना के जवानों का जो साहस, जो शौर्य है, वो दुनिया के सर्वोच्च माना जाता है किसी भी सेना से ज्यादा। और यही कारण है कि वो भारतीय थल सेना जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई है उसे देखने, समझने और जानने का मौका दिया जा रहा है कि किस तरह से, किस आत्मविश्वास के साथ, किस भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के साथ इसमें ऑफिसर्स आते हैं, जवान आते हैं, शामिल करते हैं और किस तरह से लगातार देश की सुरक्षा के लिए वो चौकन्ने रहते हैं और भारतीय सेना की क्या ताकत है, क्या खासियत है, इसके बारे में भी लोगों को बताने के लिए नो योर आर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ आगामी 15 जनवरी को जो सेना दिवस है उसकी भी तैयारियां की जा रही है।